बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज हम उसके दो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो वो अपने ब्रुकफील्ड का इंचार्ज बन गया है, और उसके अलावा मिस्टर चिप्स की मुलाकात होती है कैथरीन के साथ। कैथरीन जो कि उसकी वाइफ बनने वाली है, उसकी होने वाली बीवी है, और उसके साथ उसकी मुलाकात हुई है डिस्ट्रिक्ट लेक में। डिस्ट्रिक्ट लेक में वो अपने एक कुलीग के साथ गया है, और वहाँ पर उसके साथ उसकी मुलाकात मिस कैथरीन के साथ हुई है, और उसके साथ अभी अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसके साथ शादी हो जाती है। तो आइए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द स्प्रिंग ऑफ 1896 डियर टू मिस्टर चिप्स। 1896 का जो साल था वो मिस्टर चिप्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। बड़ा किस हवाले से इम्पॉर्टेंट था कि उसकी मुलाकात हुई थी मिस्टर चिप्स मिस कैथरीन के साथ, और उसके अलावा उसकी जॉब हो जाती है। स्प्रिंग 1896 was very dear to him because he was appointed house master। उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, तरक्की हो गई है, और उसे हाउस मास्टर के ओहदे पर जो है उसको अपॉइंट कर दिया गया है। ही वॉज 48 ईयर। अब वो जो है ना वो 48 का हो गया हुआ है। ही वॉज 48, वो 48 साल का हो गया, और ये उम्र ठीक मैच्योरिटी की एज होती है। काफ़ी हद तक वो समझदार हो गया हुआ है, और काफ़ी हद तक मामलात को समझ गया हुआ है। He was 48 and had become mature the same year he went to the Lake District where he met Catherine। यानी इसी साल 48 की एज में 1896 में वो डिस्ट्रिक्ट लेक में जाता है, और वहाँ पर वो मिस कैथरीन से मिलता है। इस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट ईयर है मिस्टर चिप्स की लाइफ में। मिस्टर चिप्स की लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स विजिट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है मिस्टर चिप्स ने लेक डिस्ट्रिक्ट का जो विजिट किया है वो किस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस आप लोगों ने इसमें बतानी है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, डिस्ट्रिक्ट लेक में वो गया है मौसम गर्मा की छुट्टियों में, और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस कैथरीन के साथ। एक पहाड़ी के ऊपर गैबल माउंटेन है, वहाँ पर उसकी मुलाकात मिस कैथरीन से हुई है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन चिप्स वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज कोलीग मिस्टर रॉडन। मिस्टर रॉडन के साथ वो डिस्ट्रिक्ट लेक में गया है। दे वॉक एंड क्लाइम्ड फॉर 1 वीक। वो एक हफ्ता वहाँ पर उन्होंने ठीक ठाक विजिट किया है, और मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर उन्होंने क्लाइंबिंग भी की है। रॉडन हैड टू लीव बट मिस्टर चिप्स स्टेड अलोन देयर। रॉडन को किसी ज़रूरी काम की वजह से वापस आना पड़ा, लेकिन मिस्टर चिप्स जो है वो वहीं पर रहता है, और अकेला वहाँ पर रहता है विजिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और इस हवाले से इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स जो है वो मिस कैथरीन से कैसे मिला। वन डे ही नोटिस्ड अ गर्ल वेविंग हैंड फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग रॉक। यानी एक दिन उसने महसूस किया कि एक ख़तरनाक नज़र आने वाली पहाड़ी गैबल माउंटेन से उसने एक लड़की को अपना हाथ हिलाते हुए देखा, और उसे लगा कि शायद वो लड़की जो है वो मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, और वो हेल्प के लिए अपना हैंड वेव कर रही है। लेकिन दरअसल बाद में उसे पता चलता है कि वो तो अपनी सहेली को हाथ के इशारे से उसकी तवज्जो हासिल कर रही थी, अटेंशन हासिल कर रही थी। ही थॉट शी वॉज इन डिफ़िकल्टी, उसे लगा कि शायद वो मुश्किल में है। ही रश टुवर्ड्स हर, वो उसकी जानब बढ़ा, एंड इन दिस प्रोसेस इंजर्ड यानी हिज एंकल। इसी प्रोसेस में यानी वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, और चूंकि वो भी पहाड़ों पे चढ़ना जानता था, इसलिए जैसे ही वो बढ़ा तो उसका पाँव जो है वो स्लिप होने की वजह से उसके टुखने में मोच आ गई। When she saw चिप्स इंजर्ड, जब उसने चिप्स को जख्मी देखा, पाया, she came to help him, तो वो उसकी मदद के लिए आ गई। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। What were चिप्स व्यूज अबाउट द वुमेन ऑफ द 90s। के मिस्टर चिप्स के 19th सेंचुरी के जो खवातीन थी उनके बारे में उसके क्या ख्यालात थे। द न्यू वुमेन ऑफ द 90s
हिम विद हॉरर, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके जहन में जो ना वो एक हवा बना दिया हुआ था, उसने अपने जहन में एक हवा बना रखा था ख़वातीन के बारे में। दिस न्यू वुमेन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शॉ एंड इब्सन, यानी कि ये कह रहा है कि ऐसी ख़वातीन जो थी ना वो बर्नार्ड शॉ एक राइटर गुजरा है, हेनरिक इब्सन एक राइटर गुजरा है, जिन्होंने ख़वातीन की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए काफ़ी कुछ जो है ना वो बुक्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं। तो कह रहा है कि ऐसी ख़वातीन जो थी वो इब्सन से बड़ी इम्प्रेस थी, बर्नार्ड शॉ से बड़ी इम्प्रेस थी, यानी उनके वो जो राइटर थे उनके मास्टरपीस को, उनकी बुक्स को रीड करती थी, और इस वजह से उनके जहन में भी आज़ाद ख्याली आ चुकी हुई थी। इस वजह से मिस्टर चिप्स जो है ना वो न्यू वुमेन को यहाँ पर 90s की जो वुमेन है उनको न्यू वुमेन से कंपेयर कर रहा है, उनको न्यू वुमेन का टाइटल दे रहा है, और कह रहा है कि ऐसी ख़वातीन जो थी ना वो उनको वो सख्त नफरत की निगाह से देखता था, बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। द न्यू वुमेन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस, ये कह रहा वो उनके ज़ेर असर थी, उनके ज़ेर साया थी। हु रोट डिस्टर्बिंग प्लेस, जिन्होंने बहुत, यानी कि कहा जा रहा है कि सोसाइटी से गिरे हुए, उसकी नज़र में सोसाइटी से गिरे हुए प्लेस लिखे, और वो उनके ज़ेर असर थी, और इस वजह से शी आल्सो लाइक्ड बाईसाइकिलिंग, कि वो इसी वजह से वो बाईसाइकिल चलाना पसंद करती हैं, यानी वो मिस्टर चिप्स जो है वो उनकी बाईसाइकिल चलाने के भी खिलाफ था। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, डिस्क्राइब कैथरीन ब्रिजेस फिजिकल ग्रेस, के कैथरीन की फिजिकली तौर पर वो कैसी नजर आती थी, बाहर वो कैसी दिखाई देती थी। तो आप लोगों ने कहा वैन कैथरीन ब्रिजेस वाज 25 ईयर्स ओल्ड, के जब वो 25 साल की थी, यानी मिस्टर चिप्स से जब वो मुलाकात उसकी हुई थी तो उस वक्त कैथरीन की उम्र जो थी ना वो 25 साल थी। तो 25 साल की उम्र में ये कहा जा रहा है कि शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज, उसकी जो आंखें थी वो नीली चमकदार आंखें थी, और उसके जो गाल से चीक्स थे वो उन पर दाग धब्बे यानी छाइयाँ बनी हुई थी। एंड स्मूथ स्ट्राक कलर्ड हेयर, और उसके जो है ना कलरफुल बाल थे, सीधे स्ट्रेट रंग बिरंगे बाल थे। ओवरऑल इम्प्रेशन अबाउट हर वाज दैट, और अगर ओवरऑल उसकी बात की जाए तो उसका इंप्रेशन जो था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। शी वाज आ ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गर्ल, वो बड़ी खूबसूरत और डिसेंट लड़की थी। डिस्क्राइब कैथरीन, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब कैथरीन ब्रिजेस आइडियाज़, उसके आइडियाज़ क्या थे कैथरीन के, यानी यहाँ पर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि यहाँ पर कैथरीन के वो तमाम आइडियाज़ कैथरीन के थे जो मिस्टर चिप्स जिनको डिसलाइक करता था। कैथरीन ब्रिजेस वाज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, यानी वो एक बाएतमाद लड़की थी। शी रीड एंड एडमायर्ड इब्सन, वो इब्सन और बर्नार्ड शॉ और मॉरिस को जो है ना वो पढ़ना पसंद करती थी। शी बिलीव्ड दैट वुमेन शुड बी गिवन एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज़, यानी वो इस बात पर यकीन रखती थी कि लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर एडमिशन मिलना चाहिए। शी थॉट दैट दे शुड हैव अ राइट टू वोट, और उसने ये भी इस बात पर भी यकीन रखती थी कि उन्हें वोट कास्ट करने का भी हक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुके होंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।